कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी, क्या दुर्गति थी उसकी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के इस सियासी घमासान में भले ही बीजेपी की चुनौती को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा को साथ आने के लिए मना लिया हो, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की तस्वीर है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और संस्थापक मुलायम सिंह यादव, साथ ही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव मुंह लटकाए खड़े हुए हैं और साथ ही अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में तस्वीर सो सवाल खड़े करती है कि क्या इस तरीके से चाचा का साथ अखिलेश को भले ही मिल गया हो, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। ये हम तब भी देख चुके हैं कि जब चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट अखिलेश यादव की ओर से दी गई और अब कहीं न कहीं जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। और कहीं न कहीं एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर मुलायम सिंह परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही साथ आने के लिए अखिलेश यादव ने चाचा को मना लिया हो, लेकिन अभी भी नाराजगी साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस तस्वीर पर तंज कसा है। करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा कि आज शिवपाल यादव की जो दुर्गति है उसे देखकर दुख होता है। वो कभी नेताजी के बेहद खास थे, लेकिन कल उन्हें बैठने के लिए सिर्फ हत्ता मिला और वो मुंह लटकाए खड़े हुए थे। तो इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी किया गया है कि किस तरीके से शिवपाल यादव की दुर्गति जो है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर हो रही है और लगातार बीजेपी इस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कस रही है। न सिर्फ मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि यहाँ की जनता बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। मैनपुरी की करहल सीट जो अखिलेश के लिए बेहद चुनौती वहां बन चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को वहां उम्मीदवार बनाया है और उसके बाद लगातार अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव ने नामांकन के समय ये कहा था कि वो यहाँ अब जीत का सर्टिफिकेट लेने ही आएंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर उन्हें दोबारा आना पड़ा है। उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली हो गई है। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, लेकिन जो तस्वीर है कहीं न कहीं उस पर कई सवाल बीजेपी उठा रही है और न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस तस्वीर पर तंज कसा है और इस तरीके से मुलायम सिंह परिवार पर हमला बोला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए ये लिखा है कि शिवपाल सिंह यादव को विजय यात्रा के दौरान सीट नहीं मिलने पर जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है, चाचा को न चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली, न रथ में बैठने के लिए, वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीटें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है और इस तस्वीर को लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरीके से शिवपाल यादव ने, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, कहीं न कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये तमाम ट्वीट जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से किए जा रहे हैं
यानी एक तरीके से मजाक लगातार अखिलेश यादव का बनाया जा रहा है। जिस तरीके से अपने चाचा शिवपाल यादव को वो पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। खुद सीट पर बैठे हुए हैं मुलायम सिंह यादव की बगल में, लेकिन शिवपाल यादव जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं और वो भी मुंह लटकाए अपने आप में तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से सिर्फ चुनावों का ये साथ है, बाकी जो नाराजगी है, जो कहीं ना कहीं फूट है वो कम नहीं हुई है, वो वैसी ही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। आपको ये बता दें कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव परिवार में बेहद कलह देखने को मिली थी और किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था और पिता मुलायम सिंह यादव की ओर से भी ये कहा गया था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। ये शब्द थे मुलायम सिंह यादव के। लेकिन आज चूंकि करहल में नाक की लड़ाई है और चुनौती कड़ी है और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव जो कि इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनसे बोलने में भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही थी, उन्हें चुनाव प्रचार में उतारना पड़ा और उन्हें इस तरीके से करहल की जनता से मिलवाना पड़ा है। ये मजबूरी है समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने खड़ी करती है करहल विधानसभा सीट, जिस पर उन्होंने ये सोचकर चुनाव लड़ा था कि वो एक सेफ सीट होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहां समाजवादी पार्टी के इन सपनों पर पानी फेरा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेरा है, वो अपने आप में अखिलेश के लिए अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही वजह है कि हमने कल वो तस्वीर भी देखी जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और मंच पर वो नजारा भी देखा जब वो अखिलेश यादव का नाम ही भूल गए, यानी अपने बेटे का नाम ही उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार है उसे जिताइए, अखिलेश यादव का कोई नाम उनकी तरफ से नहीं लिया गया। और दूसरी तस्वीर ये जहां बस में बैठकर, इस लग्जरी बस में बैठकर चाचा शिवपाल यादव को उन्होंने कुर्सी भी नहीं दी, उन्होंने बैठने भी नहीं दिया और वो पूरी विजय यात्रा के दौरान इस तरीके से खड़े नजर आए, या तो मुलायम सिंह यादव के पीछे खड़े नजर आए या फिर बस में खड़े होकर वो जनता की तरफ हाथ ला रहे थे। तो इस तरीके की तस्वीरें ये अब अपने आप में समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से भी इस पूरी तस्वीरों को लेकर, इन तमाम खबरों को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर तंज कसा जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार बिखरा हुआ है, अगर जनता ने उन्हें मत दिया तो जाहिर तौर पर प्रदेश को भी ऐसे ही बिखेरने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से जो तंज कसे जा रहे हैं उस पर एक तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है और ये दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि पूरा मुलायम सिंह परिवार जो है, पूरा समाजवादी पार्टी जो है वो एकजुट है, उसमें कोई टकराव नहीं है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि कल की इटावा की समाजवादी एकता की प्रतीक तस्वीर के आने के बाद बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है, नकारात्मक और अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से हाथ भले ही मिला लिया हो, लेकिन उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एक सीट दी गई है और लगातार ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि परिवार का साथ है और ऐसे में हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की वजह से शिवपाल यादव ने इस तरीके से अखिलेश का साथ चुना हो, मजबूरन उन्हें अखिलेश यादव का साथ चुनना पड़ा हो। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की ये मजबूरी उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ले डूबने का काम कर सकती है, क्योंकि एक वक्त था जब शिवपाल यादव की धाक थी, जब शिवपाल यादव का वर्चस्व था तमाम यादव के गढ़ में, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। और इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी जनसभा में किया गया कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता थे और किस तरीके से वो नेताजी के खास थे,
सिपाही के तौर पर वो हमेशा रहते थे, लेकिन आज किस तरीके से उनकी दुर्गति जो है वो समाजवादी पार्टी के भीतर हो चुकी है, वो साफ तौर पर दिखाया गया है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस तरीके से तंज कसा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।